नमस्कार दोस्तों। निश्चित सक्सेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लूसेंट की। हम लोगों ने टारगेट लिया है 70 दिनों में लूसेंट को ख़त्म करने का और जीके जीएस पे कमांड करने का। तो दोस्तों, हम लोग बता दें आपको कि हम लोग फिक्स सिलेबस रखते हैं, जिसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं घर पे। और रात 8 बजे हमारा एक चैनल है निश्चित सक्सेस ग्रुप, जो टेलीग्राम का चैनल है। उस पर हम लोग इसी सिलेबस से डे बाई डे प्रैक्टिस सेट बनाते हैं दोस्तों, और खुद का प्रैक्टिस करते हैं और अपना लेवल पता करते हैं। अगर आप भी अपने जीके पे पूरी तरह से कमांड पाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे ग्रुप से और डेली ट्यूशन ख़त्म कीजिए और प्रैक्टिस बनाइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़िए और यहाँ से पढ़ाई करके वहाँ से प्रैक्टिस सेट बनाइए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं लूसेंट के 70 दिनों के सफ़र में। अगले कदम बढ़ाते हैं 16वां दिन की तरफ, और हम लोग अगला दिन पे मूव करते हैं। ये 16वां दिन का टॉपिक हम लोग का चलेगा, और जो क्यूज हम लोग का चल रहा है उसमें देखिए क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा और क्या क्या हम लोग को पढ़ के आना है हिस्ट्री में, उसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं। ये रहा दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग गुप्त वंश कंप्लीट किए थे पिछले क्लास में। और अब जो है हम लोग का दोस्तों वाकाटक वाकाटक राजवंश है हम लोगों का। ये टॉपिक नंबर 22, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। छोटा सा ही है, ज़्यादा है नहीं। उसके बाद पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश ये है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। और उसके बाद इसके बाद का टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर, 22, 23 और 24 टॉपिक। 24 नंबर टॉपिक बड़ा है, दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, इसलिए पूरा तो नहीं इसको कर पाएंगे, लेकिन इसमें जो है हम लोग को है दोस्तों चोल वंश के ऊपर तक पल्लव वंश, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है, इसमें पल्लव वंश जो पहला वंश है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे पूरा। और चोल वंश के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक चोल वंश जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। यहाँ से इसके ऊपर तक का रहेगा हम लोग का दोस्तों सिलेबस कल के क्यूज के लिए, यानी डे 16 के लिए। तो ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, भूगोल की तरफ। तो आइए देखते हैं भूगोल में हम लोग का क्या सिलेबस चल रहा था, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे और आगे कहाँ का सिलेबस रहेगा डे 16 के लिए। डे 16 के लिए हम लोगों का कहाँ तक भूगोल का सफ़र रहेगा देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक कर लिए थे दोस्तों। अंटार्कटिक, ये हम लोग पढ़ चुके थे। दक्षिणी अमेरिका भी हम लोग कर चुके थे दोस्तों कंप्लीट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से हम लोग को पढ़ना था, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है डे 16 के लिए, कल के लिए जो हम लोग का सिलेबस रहेगा, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया रहेगा और ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट करके और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट, ये टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा सिलेबस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इधर भी याद करने का होगा और सेकंड पार्ट जो हम लोग लेके चल रहे हैं वहाँ से भी याद करने का होगा, इसलिए बहुत छोटा सा सिलेबस लेके चल रहे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का इधर हाफ पेज इधर है और ये है दोस्तों विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट, इसको याद करना है हम लोगों को। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से महाद्वीप में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, छोटा देश कौन सा है, सबसे पर्वत कौन सा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, सब नदी की लंबाई कितनी है, और गहनतम भी ये जो है सबसे गहराई कितनी है किसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये महाद्वीप के बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे। यहाँ तक का सिलेबस यानी कि जल मंडल के ऊपर तक का सिलेबस भूगोल में पार्ट 1 के लिए रखते हैं। और सेकेंड पार्ट हम लोग का भूगोल जो चल रहा है उसमें जल संधि खत्म हो गया दोस्तों, जल संधि खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, तो जल डमरू मध्य भी याद करने के लायक है, ज़्यादा सिलेबस रखेंगे नहीं क्योंकि उधर भी याद करने का है, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं, जल डमरू को ही सिर्फ। इसका डेफिनेशन है बस, जल डमरू मध्य का है और जल डमरू मध्य का है, इसको डेफिनेशन इसका पढ़ के और इसको हम लोग बेरिंग, जिब्राल्टर, डोबर, मलक्का, फ्लोरिडा और पाक जल संधि, जल डमरू मध्य, सॉरी।
तो इसको हम लोग को कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ये भूगोल का हम लोग का दोनों पार्ट रहेगा। और आप लोगों को जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग कृपया कम से कम 2 बार पढ़िए दोस्तों सिलेबस को। और अब मैं जो है वीडियो डालने लगा हूँ, हर दिन वीडियो मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा होगा, आपको रिवीजन करने में सुगमता होगी। इस कारण से अगर वीडियो मेरा देख लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी करके अगर देख लेते हैं, तो आप उसको अच्छे से सुन के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जो पढ़ा हुआ रहेगा उसको एक बार भी अगर सुनिएगा तो वो मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे वो रिकॉल हो जाएगा, बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो उसके बाद है कि डेफिनेटली आपका नहीं छूटेगा। इस कारण से जो 2 बार अगर नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो एक बार पढ़ के एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। उस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए उसको क्रिएट करता हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जीव विज्ञान की तरफ। जो जीव विज्ञान में हम लोग का सिलेबस क्या रहेगा डे 16 के लिए, ये हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक अब ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द हम लोग का बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट खत्म होने वाला है। इट मीन्स प्राचीन भारत और भूगोल, विश्व का भूगोल, और ये आपका है बायोलॉजी। ये तीनों पार्ट जो है दोस्तों बहुत जल्दी हम लोग का खत्म होने वाला है। उसके बाद फिर अलग सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में हम लोग बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस का कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, लास्ट हम लोग का बायोलॉजी का सिलेबस था जो दोस्तों, वो यहाँ तक हम लोग पिछला दिन डे 15 में पढ़े थे। मानव शरीर के तंत्र पढ़े थे, कंप्लीट कर इसको। इसका जो पहला पार्ट था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका जो पार्ट था अंतर्ग्रहण, पाचन, उसके बाद है दोस्तों आमाशय में पाचन, जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। और नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट डे के लिए क्यूज का सिलेबस जो हम लोग का रहेगा 17वां दिन के लिए दोस्तों, ये यहाँ से रहेगा। क्या है ये, पक्वाशय। ठीक है दोस्तों, पक्वाशय में पाचन, ये हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ से सिलेबस। और इसको हम लोग करेंगे, इस पेज को कंप्लीट तो कर ही लेंगे। पित्त के अग्नाशय, लैंगरहैंस के द्वीप का, हाँ दोस्तों ये पूरा टॉपिक हम लोग रखेंगे। इंसुलिन, इधर इंसुलिन है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। हम लोग का जो इसका सिलेबस रखेंगे दोस्तों, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी में, ताकि आगे का जो है हम लोग का सर्कुलेटरी, परिसंचरण तंत्र जो है वो पढ़ना रहे अगला दिन के लिए। तो आप लोग देख लीजिए एक बार दोस्तों, बायोलॉजी का सिलेबस जो रहेगा पक्वाशय में पाचन से स्टार्ट होगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे हम लोग इस क्लास में। और वहाँ से इंसुलिन पढ़ते हुए पाचन के सारांश तक हम लोग पढ़ लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक ये सिलेबस रहने वाला है हम लोग का, यहाँ तक का। तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो देखते हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और उनको बुलाइए, उनको जोड़िए, हमारे साथ आइए, और साथ मिल के हम लोग मंजिल की ओर बढ़ते हैं और सफ़र को पूरा करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि दोस्तों।